लेकिन कहानी यहां समाप्त नहीं होती। अब सवाल यह नहीं है कि ब्रह्मा जी को श्राप क्यों मिला, बल्कि यह है कि इन कथाओं का डीपर मीनिंग क्या है। पुराणों में ब्रह्मा जी से जुड़ी कई स्टोरीज मिलती हैं, जहां झूठ, अहंकार और खुद को श्रेष्ठ प्रूव करने की प्रवृत्ति सिंबॉलिक रूप से सामने आती है। कथाओं के अनुसार एक प्रसंग में ब्रह्मा जी ने अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए असत्य का सहारा लिया, और यही असत्य उन्हें दंड का पात्र बनाता है। यहाँ श्राप को सीधे पनिशमेंट के रूप में नहीं, बल्कि एक मॉरल मैसेज के रूप में समझा जाता है कि सृष्टि का रचयिता भी अगर सत्य से हट जाए तो वह पूजनीय नहीं रहता। इसीलिए पुराणों में ब्रह्मा जी को सृष्टि की शुरुआत का सिंबल माना गया, लेकिन कंटिन्यूअस भक्ति का सेंटर नहीं। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि क्रिएशन अपने आप में पर्याप्त नहीं होता। सत्य, विनम्रता और धर्म का पालन ही किसी को पूजा के योग्य बनाता है। यही कारण है कि विष्णु को पालन का और शिव को संहार का सिंबल बनाकर पूजा गया, क्योंकि उनका संबंध कंटिन्यूअस कर्म और बैलेंस से है। और ब्रह्मा जी अपनी भूमिका पूरी करने के बाद एक चेतावनी बन जाते हैं, एक रिमाइंडर कि ज्ञान और शक्ति के साथ अहंकार नहीं, बल्कि विवेक होना चाहिए। इसी फिलोसॉफिकल मीनिंग के कारण ब्रह्मा जी की कथाएं हमें देवताओं से ज्यादा ह्यूमन वैल्यूज की याद दिलाती हैं। और शायद यही वजह है कि ब्रह्मा जी की पूजा कम होते हुए भी उनकी कथा आज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है।